लेट्स माई चुगली। लेट्स माइक चुगली में आज पेश है मध्य प्रदेश के पावर कॉरिडोर से निकलकर आई कुछ चुगलियां। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों उज्जैन की जमीनें छाई हुई हैं। कांग्रेस के नेताओं को नए नए सत्ता में आए डॉक्टर साहब का जमीन से जुड़ाव पसंद नहीं आ रहा। दिल्ली के बड़े अंग्रेजी अखबार में उज्जैन की जमीनों की खबरों पर हाय तौबा मचाने वालों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। लेकिन जानकार कहते हैं कि इस अखबार में छपी खबर के पीछे की कहानी कुछ और है। कानाफूसी हो रही है कि एक पुराने सीएम साहब की एक उद्योगपति से दोस्ती की डोर को डॉक्टर साहब कमजोर नहीं करते तो उन्हें यह सब नहीं झेलना पड़ता। मध्य प्रदेश के ही इस उद्योगपति को उसके बाल सखा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद टेंडरों और ठेकों से निहाल किया। लेकिन पिछले साल उस उद्योगपति के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। कहा जा रहा है कि ये रेड ही अखबार की ताजा खबरों की वजह है। झगड़ा बीजेपी के घर का है और आग में हाथ कांग्रेस सेक रही है। मध्य प्रदेश में अब पूरा अमन चैन है। वहां फिलहाल राजनीति नहीं, प्रशासन नीति चल रही है। राजनीति पीछे धकेल दी गई है। जिंदाबाद मुर्दाबाद डिसॉल्व करके काम पर पूरा जोर दिया जा रहा है। मंत्रियों को साफ बोला गया है, प्रोजेक्ट निपटाओ और टारगेट पूरे करो। इसमें मनमर्जी की तो जयराम जी की। सुनने में आया है कि भाजपा के दिल्ली दरबार ने मोहन यादव को खास मकसद से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। उनको प्रशासन की चिंता करनी नहीं है, इसे नौकरशाही संभालेगी। उनको फिलहाल राज्य की ताकतवर क्षत्रिय लॉबी के पर कतरने पर फोकस करना है, जिसे करने में वो पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। करणी सेना जैसे क्षत्रिय संगठनों पर नकेल कसी हुई है। पुलिस के जरिए सेना के कार्यकर्ताओं की दादागिरी बंद कराने की कोशिश हो रही है। उन पर तमाम केस लादे गए हैं। ये बड़ी कवायद प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखकर की जा रही है। यहां क्षत्रियों की पैठ बड़ी गहरी रही है। अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह के लंबे कार्यकाल में इस समाज की जड़ें अच्छे से जमा दी गईं। इन जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा राज आने पर ओबीसी वर्ग के शिवराज सिंह चौहान को राज्य की कमान सौंपी गई, मगर वो लंबी पारी खेलने के चक्कर में क्षत्रिय लॉबी के निकट पहुंच गए। कहा तो जाता है कि 2019 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा की बड़ी भूमिका थी, लेकिन वे भी दिग्विजय सिंह के कंट्रोल में होने लग गए। तभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को फूंक मारकर उनकी सरकार गिराई गई। तब शिवराज चौहान को तिबारा सीएम इस कारण बनाना पड़ गया कि उस समय तत्काल उनका कोई विकल्प नजर नहीं आया। अब मोहन यादव सॉलिड विकल्प बनकर उभरे हैं। उनकी लाठी भी खूब चल रही है। भाजपा वाले उनका प्रदर्शन शिवराज से कहीं अच्छा बता रहे हैं। जो काम शिवराज और कांग्रेस नहीं कर पाई, उसे यादव बखूबी अंजाम दे रहे हैं। शिवराज तो प्रदेश पर लाखों करोड़ों का कर्ज लाद कर वाहवाही लूट रहे थे। मामा जी बनकर लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। अब मोहन यादव लो प्रोफाइल रहकर काम कर रहे हैं। सुना है कि राज्य सरकार के कर्ज का बोझ भी कम हो गया है। देखा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव दूसरे ही काम में व्यस्त हैं। सरकार नौकरशाह चला रहे हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। यादव सिर्फ सहमति दे रहे हैं और अधिकारीगण पूरी छूट के साथ फाइलें चला रहे हैं। सब कुछ रेगुलराइज हो गया दिखता है। अंदर खाने की फुसफुसाहट पर गौर करें तो अधिकारीगण मंत्रियों तक उनका सम्मान पहुंचा रहे हैं। मंत्री भाजपा के लिए व्यवस्था रहे हैं। वे अपने अपने विभाग में जितने तबादले
ठेके क्लियर कर रहे हैं, उसी हिसाब से पार्टी में उनका वजन तोला जा रहा है। कुल मिलाकर गुजरात मॉडल का जोर है, न कहीं हाय हाय है, न किचकिच। मध्य प्रदेश में अमन चैन का माहौल यूं ही नहीं बना है। इसके लिए सुनियोजित रणनीति अमल में लाई गई है। भाजपा के अंदर पीढ़ीगत बदलाव के तहत उन मठाधीशों को निशाने पर लिया गया है जो निरंकुश हो चले थे या प्रदर्शन में पोचे साबित हो रहे थे। उन सभी को जिम्मेदारियों के बोझ से हल्का किया गया है। इनमें से एक कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल का भाजपा प्रभारी बनाया गया था। बताते हैं कि वहां उन्होंने चंदा उगाही शुरू कर दी थी। इसकी पोल खुली तो उनके साथ ही बंगाल की पूरी भाजपा टीम को बदला गया। अब मोहन यादव सरकार में विजयवर्गीय को मंत्री तो बनाया गया है, लेकिन असल मकसद उन्हें आराम देने का बताया जा रहा है। यही भांपकर माननीय फिर से अपने गृह राज्य में सक्रिय होने से बच रहे थे, ताकि तय प्लानिंग टाली जा सके। पर ऊपर वाले की मर्जी को कौन टाल सका है। लिहाजा वो भारी मन से घर की चौखट तक तो पहुंचा दिए गए हैं। अब घर के भीतर भेजे जाने का इंतजार हो रहा है। इसी तरह नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में कृषि सुधार कानून लागू नहीं करा पाए तो गृह प्रदेश में ससम्मान स्थापित कर दिए गए। वे सियासी हलचल में फिर से न कूद पड़े, इसलिए उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के पद की शोभा बढ़ाने का अवसर दिया गया है। दो और पार्टी दिग्गज प्रहलाद सिंह पटेल और राकेश सिंह भी दिल्ली से लौटा दिए गए हैं। दोनों केंद्रीय मंत्री थे, पर उनके काम से पार्टी आकार नाखुश हुए तो वापसी का टिकट कटा दिया गया। राकेश सिंह केंद्र में जाने से पहले मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे। उन्हें तो फिलहाल प्रदेश में मंत्री बनाकर व्यस्त कर दिया गया, लेकिन पटेल नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा में हैं। इन दिग्गजों के साथ साथ गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह पर भी गाज गिरी है। इनको तो मुख्य धारा से ही हटा दिया गया। बताते हैं कि दोनों के रिपोर्ट कार्ड अच्छे नहीं थे। खुद ही खाना पीना कर रहे थे, पार्टी को भूखा मार रहे थे। पार्टी की सुध लेते रहते तो इनका भी आभा मंडल बना रहता। अब नेपथ्य में डाल दिए जाने से न जाने दोनों किस हाल में होंगे। कांग्रेस तो अब मध्य प्रदेश से गायब ही हो गई दिखती है। सारे पार्टीजन भाजपा के संगी नजर आने लगे हैं। ये देखकर भोपाल में एक जुमला जोर पकड़े हुए है कि कांग्रेस फूल छाप हो गई है। राज्य में पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई देता। घूम फिरकर नजर बुजुर्ग दिग्विजय सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर टिक जा रही है। दिग्गज अखाड़िए पूर्व मुख्यमंत्री की चालों के आगे पटवारी भी कितना टिक पाएंगे, इस पर संशय बना हुआ है। प्रदेश में हाल के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन की एक सीट आराम से निकाल रही थी, लेकिन हाथ मलते रह गई। अखाड़िए महोदय ने चौथी बार दिल्ली जाने की फिराक में उनकी कार सेवा कर दी। दिग्गी राजा कह तो ये रहे थे कि अब बस इस उम्र में और चुनावी राजनीति नहीं, मगर इसके पीछे उनकी मंशा कांग्रेस आलाकमान से मान मनोवल कराने की रही। उन्हें टिकट दे दिया जाए ताकि बुजुर्गियत में भी माननीय का रुतबा बना रहे। पर जब एक सादगी पसंद जुझारू महिला को टिकट मिल गया तो चल दिया धोबी पछाड़ दांव। फिर बयान भी जारी कर दिया कि बहुत गलत हुआ, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गईं। ऐसा बोलकर उन्होंने शक की सुई खुद की तरफ नहीं घूमने देने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनके जैसे और भी 1.5 सयाने बैठे हुए थे। उन्होंने ताड़ ली राजा की मंशा।
इस घटनाक्रम ने प्रदेश से कांग्रेस के गायब हो जाने की पुष्टि कर दी। तो ये थी एमपी की चुगलियां। अगले हफ्ते आपसे आज ही के दिन फिर मिलेंगे किसी और स्टेट की गपशप के साथ। ऐसे ही और प्रोग्राम्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक मोर देन रेडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए लेट्स माइक चैनल और इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk